प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूं। इसका नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें, कुछ बच्चों ने शिकायत की है कि सर ब्लैक बोर्ड पर कम दिखाई देता है। तो देखिए, मेरे पास ये सिंपल मोबाइल फोन है, इसकी इतनी ही कैपेसिटी है और इससे जितना भी अच्छा विजिबिलिटी हो सकती है, जितना भी अच्छा वीडियो बन सकता है, मैं बनाने का प्रयास करता हूं। आप इस समस्या के निवारण के लिए ये देखें कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दिया करें। आप जब भी पढ़ें वीडियो से तो आप उस पर ध्यान दिया करें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक एक शब्द मैं जब ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूं या लिखता हूं तो एक एक शब्द बोलता हूं, तो आप उस बात पर ध्यान देंगे। तो आइए, ये चैप्टर है तीसरा और इसका नाम है वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिए क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का तथा इनका परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है वैद्युत रसायन। एक बार आप फिर सुनिए, वैद्युत रसायन को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण या परिवर्तन करने का तथा उनमें आपस में संबंध का अध्ययन किया जाता है, वह शाखा कहलाती है वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन के अध्ययन के दो मुख्य क्षेत्र हैं। नंबर एक है वैद्युत अपघटनी चालन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और दूसरा है वैद्युत या विद्युत एक ही चीज है, रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले नंबर एक पर ध्यान केंद्रित करें, वैद्युत अपघटनी चालन। देखिए, वैद्युत अपघटनी चालन क्या होता है। ये चालन एक प्रक्रिया है। एक शब्द होता है चालक, चालक या वैद्युत चालक। चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। जनरली उनको चालक, सुचालक, कंडक्टर्स आदि नाम से पुकारते हैं। चालन एक प्रक्रिया है। तो ये किसी भी पदार्थ में वैद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है चालन। दोबारा आप समझ लें एक तरीके से, दूसरे शब्दों में, कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है या प्रवाहित हो जाती है, वो कहलाते हैं वैद्युत चालक। और ये जो घटना या प्रक्रम है या प्रोसेस है, ये कहलाती है वैद्युत चालन। अब आप इसमें आगे देखेंगे कि देखिए, चालकों का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में बांटा गया है। चालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, क्लासिफिकेशन
ऑफ कंडक्टर्स। चालकों को दो भागों में बांटा गया है। एक है धात्विक चालक, धात्विक या दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक चालक, यानी मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और दूसरे हैं वैद्युत अपघटनी चालक, यानी इसके अलावा इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सबसे पहले समझिए चालकों के वर्गीकरण। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि चालकों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। एक है धात्विक चालक या जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक चालक। जैसा कि इनका नाम है, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा प्रवाहित होती है, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। सिंपल, बहुत दोबारा सुनिए कि वे पदार्थ जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा प्रवाहित होती है, वे कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। इनकी विशेषता होती है कि इन पदार्थों में बिना किसी केमिकल चेंज के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए इनको धात्विक चालक भी कहते हैं, क्योंकि इस श्रेणी में मोस्टली धातुएं आती हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, आयरन है। इन सब में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए इनको धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। अब नंबर 2 पर है वैद्युत अपघटनी चालक। इनको बड़े आराम से डिफाइन किया जा सकता है, जैसा कि तो देखिए, अब आइए आप ये नंबर 2 पर वैद्युत अपघटनी चालक। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत चालन की प्रक्रिया उनकी गलित अवस्था में या उनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर या वैद्युत चालन की प्रक्रिया करने पर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप वैद्युत चालन की प्रक्रिया संपन्न होती है, वो पदार्थ कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। एक बार दोबारा समझिए कि वे पदार्थ जिनके गलित अवस्था में या जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर या वैद्युत चालन की प्रक्रिया करने पर रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है, वे कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। इनको एक दूसरा नाम दिया गया है वैद्युत अपघटनी चालक को, जो सामान्यतः कहलाता है वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें आयनों के द्वारा वैद्युत चालन की प्रक्रिया संपन्न होती है, वह कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। ये शायद दूसरी वाली जो है बहुत इजी है, समझिए आप दोबारा। वैद्युत अपघटनी चालक किसको कहते हैं कि वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः वैद्युत चालन की प्रक्रिया आयनों के प्रवाह के द्वारा संपन्न होती है, वे कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। इनका सामान्यतः नाम है विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, जैसे अम्लों के जलीय विलयन,
क्षारों के जलीय विलयन, लवणों के जलीय विलयन, इनमें आपने देखा होगा कि जब इनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत वियोजन या रासायनिक वियोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरीके से ये आपने चालकों का वर्गीकरण किया है। वैद्युत अपघटनी चालकों को दो वर्गों में बांटा गया है जनरली। एक है प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर समझिए, वैद्युत अपघटनी चालकों को दो भागों में बांटा गया है, या ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है प्रबल वैद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको डिफाइन करते हैं, समझिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन से होते हैं? वे पदार्थ या वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो लगभग पूर्ण मात्रा में या जिनका संपूर्ण मात्रा में वियोजन हो जाता है, वो कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। यानी उनका आयनन या वियोजन संपूर्ण मात्रा में पूर्णतः हो जाता है या पूर्ण मात्रा में हो जाता है, वो कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनमें जैसे NaCl है, जैसे KCl है, जैसे H2SO4 है, जैसे HCl है आदि, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए लवण हैं, ये कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं जिनका पूर्ण आयनन या पूर्ण वियोजन नहीं होता है, अर्थात उनकी तनुता भी अगर हम बहुत अधिक बढ़ाते रहें तब भी उनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, तो ऐसे कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। इसमें जितने भी वीक एसिड हैं, दुर्बल अम्ल हैं, या वीक बेस हैं अर्थात दुर्बल क्षार हैं, या इनसे बने हुए साल्ट हैं, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड है CH3COOH, जैसे कार्बोनिक एसिड है H2CO3, जैसे बोरिक एसिड है H3BO3 आदि, जैसे HCN है HCN। ये सब के सब दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो आइए एक बार फिर हम आप लोगों को समझाते हैं वैद्युत रसायन क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का, रूपांतरण का तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कहलाती है वैद्युत रसायन। इसको दो क्षेत्रों में बांटा गया है, वैद्युत अपघटनी चालन और वैद्युत रासायनिक चयन। वैद्युत अपघटनी चालन क्या चीज है? जनरली आपने देखा होगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वो कहलाते हैं चालक या सुचालक, या उनको कहते हैं कंडक्टर्स। और जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वो कहलाते हैं अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी, यानी नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। जैसे इंसुलेटर्स में, नॉन कंडक्टर्स में रबर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, इस तरह की चीजें हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो कहलाते हैं चालक। तो चालक और कुचालक ये पदार्थ होते हैं। चालक क्या हुए? पदार्थ। और चालन क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक घटना है। तो पदार्थों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक वैद्युत धारा प्रवाहित होने की घटना या प्रक्रिया कहलाती है चालन।
दूसरे हैं वैद्युत रासायनिक सेल। अभी मैं इसका आपको वर्णन करूंगा, पहले इसी को समझ लीजिए कि ये जो चालक हैं इनका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक यानी मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और दूसरे हैं वैद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। शॉर्ट शब्दों में क्योंकि दोहरा रहे हैं, धात्विक चालक वो होते हैं जिनमें ऐसे पदार्थों को कहते हैं कि जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी रासायनिक चेंज के, केमिकल चेंज के वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वो कहलाते हैं धात्विक चालक। या दूसरे सिरे से कहें, दूसरे शब्दों में कहें कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होता है, वो कहलाते हैं धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। जितनी भी धातुएं हैं इनमें वो सब आती हैं। अधातुओं में जो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, वो इसी श्रेणी में आता है क्योंकि वो भी विद्युत का सुचालक होता है। वैद्युत अपघटनी चालक या इलेक्ट्रोलाइटिक चालक, जैसा मैंने अभी बताया कि जिनमें गलित अवस्था में या जलीय विलयन में वैद्युत चालन की प्रक्रिया कराने पर, वैद्युत चालन की प्रक्रिया कराने पर रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है, वे कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत चालन की प्रक्रिया आयनों के द्वारा होती है, वो कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। इनको एक नाम दिया गया है वैद्युत अपघट्य पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कह दो या वैद्युत अपघटनी चालक कह दो, एक ही चीज है, या इलेक्ट्रोलाइट कह दो, इनको दो भागों में बांटा गया है। प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ये उदाहरण है, और दूसरे हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनका पूर्ण वियोजन हो जाता है, आयनन हो जाता है, वो कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। और जिनका पूर्ण आयनन या वियोजन नहीं होता है, चाहे उनकी तन्यता कितनी भी बढ़ा ली जाए, तो वो कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जिनके एग्जाम्पल ये हैं कि वीक एसिड, वीक बेस, और वीक एसिड और बेस से बने हुए जो साल्ट हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तथा उनसे बने हुए जो लवण हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं धात्विक चालन और वैद्युत अपघटनी चालन में अंतर। धात्विक चालन और वैद्युत अपघटनी चालन में अंतर, तो आप इस तरीके से दो भाग कर लें, लेफ्ट साइड में धात्विक चालन और राइट साइड में वैद्युत अपघटनी चालन, एक टेबल बना लें। तो इसका सबसे देखिए पहला मुख्य पॉइंट है धात्विक चालन का, कि इनमें वैद्युत धारा का जो चालन होता है या वैद्युत धारा की जो प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि धात्विक चालन की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होती है या प्रवाह के कारण होती है, जबकि इसमें क्या है, वैद्युत अपघटनी चालन की जो प्रक्रिया है वो पदार्थ के जलीय या गलित विलयन में आयनों के प्रवाह के कारण या आयनों की गति के कारण होती है। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धात्विक चालन की प्रक्रिया होती है और आयनों की गति के कारण वैद्युत अपघटनी चालन की प्रक्रिया होती है। नंबर 2, इसमें जो पदार्थ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यानी रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज नहीं होता है। धात्विक चालन या इलेक्ट्रॉनिक चालन की प्रक्रिया में पदार्थ में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है, कोई भी रूपांतरण नहीं आता है, जबकि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन आता है या रूपांतरण होता है। नंबर 3 है, इसमें जो धात्विक चालन है इस प्रक्रिया में जो रासायनिक गुण हैं
रासायनिक गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें अर्थात वैद्युत अपघटनी चालन की प्रक्रिया में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि व्यूजन की प्रक्रिया हो जाती है, गलित या जलीय विलयन में व्यूजन की प्रक्रिया हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें गुणों में परिवर्तन आ जाता है। और नंबर 4 है कि देखिए, ताप वृद्धि करने पर जो वैद्युत चालन यानी धात्विक चालन की प्रक्रिया है ये कम हो जाती है, और जो प्रतिरोध ये अधिक हो जाता है यानी बढ़ जाता है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ताप वृद्धि करने से धात्विक चालन की प्रक्रिया में जो धात्विक चालकता है वह कम हो जाती है और उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, जबकि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघटनी चालन की प्रक्रिया में इसके विपरीत ताप वृद्धि करने से जो चालकता है, चालकता अधिक हो जाती है यानी बढ़ जाती है, और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो कम हो जाता है। तो ये इनके मुख्य अंतर हैं। एक बार फिर समझ लीजिए इनको। धात्विक चालक में जो चालन की प्रक्रिया है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालन में जो उसका गलित विलयन या जलीय विलयन होता है उसमें आयनों की गति के कारण होती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, किसमें? धात्विक चालन की प्रक्रिया में, जबकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और वो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि व्यूजन हो जाता है पदार्थ का, गलित या जलीय विलयन में व्यूजन हो जाता है पदार्थ का। तीसरा है कि धात्विक चालन की प्रक्रिया में पदार्थ के गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, जबकि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, चालन की प्रक्रिया में पदार्थ में गुणों में अंतर आ जाता है। और चौथा पॉइंट है, ताप वृद्धि करने से धात्विक चालकता कम हो जाती है जबकि प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके विपरीत वैद्युत अपघटनी चालन की प्रक्रिया में जो चालकता है वो ताप वृद्धि करने पर अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी इस प्रक्रिया में प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये आपने अंतर देखा धात्विक चालन और वैद्युत अपघटनी चालन में। अब आइए, अब मैं आपको बताता हूं वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। अभी आपने पढ़ा वैद्युत अपघटनी सेल, इसके बाद में नंबर 2 पर है वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है वैद्युत रासायनिक सेल को। देखिए, जब समान या भिन्न वैद्युत अपघट्य विलयन जो किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उनमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हों, ऐसी अवस्था में जब वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होता है, तो ऐसी युक्ति या डिवाइस या सिस्टम को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, वैद्युत रासायनिक सेल को किस प्रकार ठीक से डिफाइन किया जा सकता है कि जब समान या किसी प्रकार से जुड़े 2 भिन्न वैद्युत अपघट्य विलयनों में 2 डूबे हुए इलेक्ट्रोड वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, तो ऐसी डिवाइस कहलाती है, ऐसा सिस्टम कहलाता है वैद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो सेल हैं, ये सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
और नंबर 2 है गल्वेनी सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए, अभी अभी मैंने आपको समझाया वैद्युत रासायनिक सेल जब समान या किसी प्रकार से जुड़े दो भिन्न वैद्युत अपघट्य विलयनों में धातु के इलेक्ट्रोड डूबे हुए हों और ऐसी स्थिति में वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, तो ऐसी युक्ति या डिवाइस या ऐसा सिस्टम कहलाता है वैद्युत रासायनिक सेल। ये वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल किसको कहते हैं समझिए आप। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो कहलाते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। इन सेलों की विशेषता होती है कि इनमें किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से वैद्युत अपघट्य विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। क्या विशेषता होती है वैद्युत अपघटनी सेल की? कि इनमें किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत से वैद्युत अपघट्य विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके मुख्य उदाहरण है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी धातुओं पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, धातुओं के शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये जो दो प्रक्रियाएं हैं इनमें ये वैद्युत अपघटनी सेल प्रयोग किए जाते हैं, या वैद्युत अपघटनी सेल के वो मुख्यतः उदाहरण हैं। दूसरा है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। देखिए, गैल्वेनिक सेल की खोज सर्वप्रथम 1796 में एलिसांद्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने किया था इसकी खोज, तो इसलिए इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। लुई गैल्वेनी और एलिसांद्रो वोल्टा नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम पर ही इनको गैल्वेनी सेल या वोल्टा सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। तो देखिए, ये वे सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल में रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको सामान्यतः कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। इनके उदाहरण है जैसे डैनियल सेल है, शुष्क सेल है, लेक्लांसी सेल है आदि इन गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आपने ये समझा। अब फिलहाल वैद्युत रासायनिक सेल में जो दो प्रकार होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल।